वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्र पेपर 2 के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में। जानेंगे कि पेपर 2 के सिलेबस में एजुकेशन के यानी शिक्षा शास्त्र के क्या क्या चीज़ें वर्णित है, यानी किन किन टॉपिक पर हमको अध्ययन करना होता है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस टॉपिक पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे हम। तो पेपर का क्या नाम है? पेपर का नाम है मित्रों थॉट एंड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन। प्रैक्टिसेस मतलब होता है क्या? शैक्षणिक प्रथाएं, शैक्षणिक विधियां, इस प्रकार से मतलब शैक्षणिक जो विधियां, शैक्षणिक पद्धति या शैक्षणिक प्रथाएं। ठीक है, तो प्रैक्टिसेस मतलब ये होता है। अब इसकी हिंदी मीनिंग पूर्ण रूप से अगर बताएं पेपर 2 की, तो पेपर 2 की हिंदी मीनिंग के रूप में आपका नाम होता है शिक्षा में विचारधारा एवं उनका प्रयोग। ठीक है, शिक्षा में विचारधारा और उनका प्रयोग। ठीक, तो कुल मिलाकर के हमको पढ़ना शिक्षा में विचारधाराएं कौन कौन सी, उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसी में दर्शन वगैरह के बारे में भी हम पढ़ते हैं। ठीक, आइए बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में। बहुत बड़े बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए मित्रों, आपका सिलेबस आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है। देखिए, ध्यान रखेंगे, अगर आपको बीए फर्स्ट ईयर, वैसे तो आप लोगों है नहीं बीए फर्स्ट ईयर में, लेकिन बीए फर्स्ट ईयर ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल की वीडियो बीए करिकुलर यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी हमने। मॉडल पेपर 100 प्रश्नों की सीरीज, उसको अगर देखना है तो देख लीजिए। छोटे भाई बहन आपके हों तो उनको बता दीजिएगा, बीए करिकुलर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हमने। ठीक, चलिए, यूनिट 1 इकाई 1 के अंतर्गत बीए सेकंड ईयर में क्या पूछा जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान, मतलब उसमें पेपर में थॉट एंड प्रैक्टिस इन एजुकेशन के पेपर में। देखिए, इकाई 1 के अंतर्गत हम फिलोसॉफी एंड एजुकेशन के बारे में देखते हैं। पहले में हमने क्या देखा था? तो पहले में हमने देखा था मतलब साइकोलॉजी देखा था। ठीक है, मनोविज्ञान देखा था, शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें क्या है? फिलोसॉफी एंड एजुकेशन। फिलोसॉफी मतलब क्या होता है? फिलोसॉफी दो शब्दों से मिलकर के बना है, फिलोस और सोफिया। किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? फिलोस और सोफिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये है दर्शन शास्त्र। ठीक है, किसी चीज को देख कर उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना ही दर्शन कहलाता है। ठीक है, दर्शन शास्त्र। तो फिलोसॉफी हम देखेंगे, एजुकेशन, फिलोसॉफी एंड एजुकेशन यानी जो शिक्षा में जो उसका महत्व है किसका, तो दर्शन का, वो किस प्रकार से है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो शिक्षा दर्शन में उसकी अर्थ देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे। वैसे फिलोसॉफी का मतलब जो है पाश्चात्य दुनिया में जो है इसका उदय होता है अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर के मतलब बना होता है ये फिलोस और सोफिया, हमने बताया ही आपको। तो किस भाषा का है? ये ग्रीक भाषा का। अंग्रेजी में फिलोसॉफी, लेकिन ये है किस भाषा का? ग्रीक भाषा से बना है, फिलोस और सोफिया। ठीक है, फिलोस का अर्थ होता है लव यानी प्रेम, और सोफिया का अर्थ होता है क्या? सोफिया का अर्थ होता है विजडम ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान या विवेक। इस प्रकार फिलोसॉफी का अगर हम अर्थ देखें मित्रों, तो फिलोसॉफी का अर्थ होता है लव फॉर विजडम और नॉलेज, यानी विद्या अनुराग या ज्ञान से प्रेम। ठीक है, या किसी चीज को प्रेम करके ज्ञान प्राप्त करना, या ज्ञान के माध्यम से प्रेम करना। ठीक, या देख करके अधिकतर ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये सारे के सारे पहलू होते हैं दर्शन के। ठीक, तो और आगे से आपके सिलेबस में क्या, मैं टॉपिक पर जब एक एक वीडियो बनाऊंगा तो दर्शन वर्शन क्या होता है पूरा एकदम से आपके माइंड में घुस जाएगा सारी बातें। ठीक, चलिए, तो फिलोसॉफी एंड एजुकेशन यानी दर्शन और शिक्षा, इन दोनों के बीच में हम देखेंगे क्या, इन दोनों का कॉन्सेप्ट देखेंगे यानी अवधारणा देखेंगे, दोनों का की प्रकृति देखेंगे यानी नेचर देखेंगे। उसके बाद में दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे यानी अंतर संबंध देखेंगे शिक्षा और दर्शन के मध्य। उसके बाद में देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल फिलोसॉफी, तो शैक्षणिक क्या, तो शैक्षणिक दर्शन यानी शैक्षिक दर्शन के हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन। तो इस तरीके से हम समझ लेंगे पूरी बात। तो शिक्षा दर्शन का हम क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे, अर्थ देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, सारे मुद्दे समझ लेंगे। इकाई 2 के अंतर्गत मित्रों हम समझेंगे इसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, जिसके अंतर्गत आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, बता दूं आपको। इसेंशियल एस्पेक्ट्स मतलब होता है क्या? इसेंशियल एस्पेक्ट्स मतलब आपका होता है मित्रों, क्या होता है? तो ये होता है इसेंशियल एस्पेक्ट्स मतलब आपका क्या होता है? इसेंशियल एस्पेक्ट्स मतलब होता है आवश्यक पहलू किसका। ठीक है, फिलोसॉफी में इस
को पहलू हम देखेंगे, जैसे इसका मतलब उसकी मतलब कुछ मतलब वाद देखेंगे, कुछ विचारधाराएं देखेंगे, जैसे कि आदर्शवाद, आइडियलिज्म मतलब होता है आदर्शवाद के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, आदर्शवाद के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, उसके बाद में क्या, नेचुरलिज्म के बारे में यानी प्रकृतिवाद के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म मतलब होता है व्यवहारवाद। तो कुल मिलाकर के आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद और रियलिज्म मतलब होता है यथार्थवाद। इन सभी पर एक एक चैप्टर है, इन सभी पर मैं वीडियो बनाऊंगा चैप्टर वाइज, आपको पता चल जाएगा यथार्थवाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है। ठीक है, उसके बाद में और इसके बाद में व्यवहारवाद क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इकाई 3 के अंतर्गत। इकाई 3 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं एजुकेशनल थॉट्स, यानी जो शैक्षिक विचार होते हैं उनके बारे में, साथ ही साथ एंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान। तो एजुकेशनल थॉट्स एंड कंट्रीब्यूशन आप किनके किनके यानी शैक्षणिक विचारों में योगदान दिया है, और उसके बाद कौन किसने दिया है, श्री अरबिंदो ने दिया। श्री अरबिंदो एक जो है शिक्षा शास्त्री हैं, तो इन्होंने अपना विचार दिए हैं। उसके बाद में गीजू भाई के विचार को देखेंगे, गीजू भाई के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देखेंगे, उनके विचार। उसके बाद में महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे, और उसके बाद में स्वामी विवेकानंद के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इन सभी के बारे में चर्चा करनी होगी आपको एक एक चैप्टर के अंतर्गत। उसके बाद में इकाई 4 आएगी मित्रों। इकाई 4 के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, इकाई 4 प्रैक्टिसेस। तो प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है हमने बताया था, तो आपका पेपर क्या है, थॉट ऑफ प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन, मतलब जो शिक्षा से संबंधित प्रैक्टिसेस होंगे, यानी जो प्रथाएं होंगी, विधियां होंगी, ठीक है, उनके बारे में। तो इसका मतलब प्रथा बोल सकते हो, विधि या पद्धति। ठीक है, एक ही मतलब होता है प्रैक्टिसेस मतलब। ठीक, तो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इसमें क्या आता है, किंडरगार्टन, किंडरगार्टन जो है हम देखेंगे, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ये सभी सभी शिक्षा शास्त्री है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन प्लान, उसके बाद में प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, डाल्टन प्लान, डाल्टन पद्धति। ठीक, उसके बाद में प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, प्रयोजन विधि। डाल्टन पद्धति, प्रयोजन पद्धति या प्रयोजन विधि। उसके बाद में मॉन्टेसरी की विधि, मेरिया मॉन्टेसरी ने दिया था। किंडरगार्टन विधि देखेंगे, किंडरगार्टन पद्धति शिक्षा से संबंधित है, सारी की सारी शिक्षण विधियों से। तो इन सभी को हम देखेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो के मतलब एक ही वीडियो के अंतर्गत क्या चैप्टर वाइज होगा। जैसे किंडरगार्टन पर एक वीडियो में सारा किंडरगार्टन मैं समाप्त कर दूंगा, किंडरगार्टन पद्धति। उसके अंदर मेरिया मॉन्टेसरी की ने जो सिद्धांत दिया है उसको हम देख लेंगे। उसके अंदर डाल्टन पद्धति देख लेंगे। उसके अंदर प्रोजेक्ट विधि देख लेंगे, जो कि WH किलपैट्रिक महोदय ने दी थी। ठीक है, शैक्षणिक विधियां हैं ये। और ये प्रयोजन विधि जो दिया है, प्रोजेक्ट मेथड, इसका हिंदी मीनिंग प्रयोजन विधि होता है। प्रयोजन विधि जो है प्रयोजनवाद पर आधारित है। किस वाद पर आधारित है, प्रयोजनवाद पर आधारित है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो मित्रों कुल मिलाकर के यही था सिलेबस आपका छोटा सा, इसी को हमको चर्चा करना है, समझना है आसानी से। तो मित्रों आपने समझा, इसको जाना अच्छे तरीके से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये बता दूं आपको कि कुछ ही समय में आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट मिलेगा आपके किस चैनल पे, शुक्ला ID पॉइंट के चैनल पे। तो इसीलिए इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब मैं सिलेबस अपलोड करूं। बिल्कुल फ्री में सिलेबस होगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा और विस्तार समझाऊंगा आपको एकदम से आपकी भाषा में। ठीक, तो चलिए मित्रों फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।